कि शॉर्ट टर्म के लिए यदि आप एसआईपी करते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है, और यदि आप लंबे समय के लिए एसआईपी चालू रखते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है। म्यूचुअल फंड का रिटर्न और हिस्ट्री देखना है, ये सब कुछ देखने के बाद अगर बेटर परफॉर्मेंस नहीं आता है, इंडेक्स से अच्छा रिटर्न नहीं देता है, अगर इस तरह का फंड आप चुन लेते हैं। जय हिंद, मेरा नाम मनोज मंडल है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट मिलना तय है, बस जान लो ये बातें। आखिर वो कौन सी बातें हैं? 4 या 5 बातें ऐसी है, यदि आप उसको जान लेते हैं तो म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट आपको मिल सकता है, इनकी मिलना तय हो जाता है। आज के इस वीडियो में विद डेटा के साथ आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा और प्रूफ करके दिखाऊंगा यदि आप लंबे समय के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होता है, और यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ लाइव डेटा है कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो करीब जो है 62,000 के आसपास है, और प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि 10,525। लास्ट 7 मंथ से लेकर मार्केट जो है लगातार कुछ ना कुछ पॉइंट जो है गिरावट देखने को आपको मिल रही है। उस गिरावट में भी आपको 10,000 से ज्यादा प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप अभी से लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल में पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करके और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजन को शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 2 व्यक्ति की कहानी से आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा आपके लिए सही हो सकता है। देखिए यहाँ पे जो पहला व्यक्ति है उसका नाम हमने काल्पनिक दिया हुआ है, जिसका नाम है एक्स, ठीक है जी, और दूसरा व्यक्ति का नाम है, सेकंड व्यक्ति, उसका नाम है वाई मैन, ठीक है। तो एक्स मैन और यहाँ पे वाई मैन है। जरा ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, काफी किताबें रीड करने के बाद, रिसर्च करने के बाद फिर आपके लिए मैं लेकर आता हूं, और आपको आसान भाषा से मैं आपको समझा पाऊं कि आपके लिए क्या अच्छा हो सकता है। तो जो एक्स मैन है और वाई मैन है, दोनों व्यक्ति की कहानी आप सुन लीजिएगा। एक्स मैन जो है 1,000 रुपये मंथली एसआईपी स्टार्ट करता है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, और 5 साल में आपका 60 महीना होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। और यहाँ पे रिटर्न मान के चलते हैं 15%। मैं फिर से कह रहा हूं, जब ये पूरा स्लाइड खत्म होगा तब आपको समझ में आएगा कि आपके लिए क्या सही हो सकता है। तो यहाँ पे 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न मान के चल रहे हैं, कि मान के चल रहे हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। वहीं पे जो वाई मैन है वो भी सेम अमाउंट यानी कि 1,000 रुपये मंथली एसआईपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन इनका जो गोल होता है वो 10 साल का होता है, 10 साल के लिए होता है। रिटर्न सेम 15% का रिटर्न यहाँ पे मान के चल। देखिए इसका भी रिटर्न 15% और इसका भी रिटर्न 15%। इनका भी एसआईपी अमाउंट 1,000 रुपए और वाई मैन का भी एसआईपी अमाउंट जो है 1,000 रुपए है। बट डिफरेंट क्या है? सिर्फ टाइम पीरियड का है, यानी कि जो वाई मैन है वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जो आपका एक्स मैन है वो शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि 5 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि 5 साल में आपका 60 मंथ, और यहाँ पे 10 ईयर में आपका 120 मंथ। यहां से समझना चालू करते हैं, ध्यान से समझना बारीकी से। मंथली एसआईपी अमाउंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1,000 रुपए 5 साल के लिए और 15% का रिटर्न। यहाँ पे देखिएगा जो पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ 5 साल के दौरान वो हुआ 60,000 रुपए, और 60,000 रुपए से 5 साल के भीतर जो गेन अमाउंट हुआ, इनके टोटल जोड़ के प्रिंसिपल अमाउंट और प्लस में इंटरेस्ट दोनों को जोड़ के मैच्योरिटी वैल्यू आप देख सकते हैं 89,682 रुपए। 60 महीने के बाद इनको मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी, और इसको अगर हम 60 महीने से भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो पर महीने का जो पैसा इनका निकल के आया वो 1494.7। तो 1494 मोटा मोटा मान सकते हैं। 1,000 रुपए जो है पर मंथ इनका प्रिंसिपल अमाउंट ही हो गया, क्योंकि हर महीने जो है 1,000 रुपए एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। जो 494 रुपए ये इनका इंटरेस्ट का पैसा हो गया। आपको खेल यहां से समझ में आएगा, देखिएगा। ये तो हो गया आपका एक्स मैन की बात, जो कि 5 साल के लिए कर रहे थे। यहाँ पे मंथली एसआईपी 1,000 रुपए जो कि वाई मैन कर रहे हैं। नंबर ऑफ ईयर 10 ईयर, जो डिफरेंट है यहाँ पे ईयर का है, यानी कि जो वाई मैन है वो लंबे समय के लिए एसआईपी कर रहे हैं। और मैं आपको यही समझा रहा हूं कि शॉर्ट टर्म के लिए यदि आप एसआईपी करते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है, और यदि आप लंबे समय के लिए एसआईपी चालू रखते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है। बस मेरे को यही कॉन्सेप्ट आपको समझाना है, और कैसे प्रॉफिट मिलना तय है वो भी बात को समझेंगे। 3 या 4 बात हम यहाँ पे इस वीडियो में सीखेंगे। अगर वो आप याद रखते हैं, ध्यान में रखते हैं, तो फिर लंबे समय में यानी कि आने वाले समय में प्रॉफिट मिलना आपके लिए तय हो सकता है। देखिए रिटर्न यहाँ पे मान लेते हैं 15% का, क्योंकि सेम रिटर्न यहाँ पे भी 15% का था। यहाँ पे 1,000 रुपये अमाउंट, और अभी मैं इसको बता चुका हूं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं बस डिफरेंट जो है वो ईयर का है। तो यहाँ पे अमाउंट इन्वेस्टेड हुआ वो हुआ 1,20,000 रुपए, ठीक है जी, यानी कि 10 साल के अंदर, क्योंकि यहाँ पे 5 साल में 60,000 रुपए हुआ था, और यहाँ पे 10 साल में 60 को 2 से गुना कर देंगे तो 1,20,000 हो गया।
मैच्योरिटी वैल्यू आप देख सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट प्लस में इंटरेस्ट को मिलाकर वो हो गया 2,78,657 रुपए। कितना? 2,78,657 रुपए। आइए अब इसको समझना चालू करते हैं। जैसा आपने देखा था कि 5 साल के अंदर 60 महीना होता है, तो सेम 10 साल के अंदर 120 महीना होता है। तो हमने क्या करा कि 2,78,657 रुपए को 120 महीने से हमने भाग दे दिया। भाग करने से आप देख सकते हैं जो अमाउंट निकल के आया 2,322 रुपए। अब देखना यहां पे कि अब आपको डिफरेंट समझ में आ रहा होगा कि सेम अमाउंट एक्स मैन ने इन्वेस्ट किया 1,000 रुपए पर मंथ 5 साल के लिए और 15% का रिटर्न, सेम रिटर्न। लेकिन यहां पे 10 साल के लिए सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया, सेम रिटर्न। तो यहां पे देख सकते हैं जैसे हमने यहां पे भी 1 महीने का निकाला, ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा 1 महीने का पैसा हो गया, आपका ही पैसा इसमें मिलाकर और प्लस में इंटरेस्ट। और यहां पे देख सकते हैं यहां पे भी 1 महीने का पैसा हो गया। दोनों अमाउंट में देख सकते हैं जमीन आसमान का अंतर है। क्या आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ गया। और नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। आप देखिएगा कि यहां पे तो आपके पास जो है 494 रुपए का जो है प्रॉफिट मोटा मोटा आपको दिख रहा है, इंटरेस्ट का पैसा, रिटर्न का पैसा, ठीक है जी। लेकिन म्यूचुअल फंड में याद रखिएगा हम उसको इंटरेस्ट नहीं बोल सकते, लेकिन कभी कभार जो है आरडी वगैरह बैंकिंग का मैं वीडियो बनाता रहता हूं तो इसलिए मैं कई बार इंटरेस्ट बोल देता हूं, इसका रिटर्न होता है। और यहां पे आप देख सकते हैं कि 1322 रुपए का जो है यहां पे आपका रिटर्न मिल रहा है। कितना? 1322 रुपए का। तो यहां पे आपने देखा कि जिस व्यक्ति ने लंबे समय के लिए पैसे को इन्वेस्ट किया उसको जो है प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है, और उसके बाद यहां पे जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट किया उनको प्रॉफिट कम मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि वाई मैन के लिए पैसा यानी कि प्रॉफिट मिलना तय है अगर इस निच से आप चलते हैं तो। लेकिन याद रखिएगा कि म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है। अगर आपके पास रिस्क लेने की क्षमता है तो ही म्यूचुअल फंड में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। और यदि आप 5 साल से ऊपर के लिए करते हैं, 10 साल के ऊपर के लिए करते हैं, तो थोड़ा बहुत अगर रिस्क लेते हैं तो आपके लिए म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सेकंड बात यहां पे समझिएगा, जैसे मैंने बोला था कुछ बातें को आप अगर ध्यान रखते हैं तो प्रॉफिट मिलना तय है। तो वो क्या बातें हैं इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, एक म्यूचुअल फंड के अंदर आपके पास एनएफओ आता है और दूसरा है गलत फंड से बचना। पहली बात कर लेते हैं एनएफओ के ऊपर। देखिए, एनएफओ क्या होता है? इसको बोलते हैं न्यू फंड ऑफर। आप देखोगे कि किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आप जुड़े हुए, किसी एडवाइजर के साथ जुड़े हुए, या बैंक में आप जाते रहते हो तो उनको कमीशन वगैरह मिलता है, तो इसलिए वो एनएफओ की तरफ आपके पास ज्यादा फोर्स करता है कि प्लीज इसमें इन्वेस्ट करिए, प्लीज उसमें करिए, ये एनएफओ आया, वो एनएफओ आया, इस तरह से आपको बोलते हैं। आप बोलने दीजिए उनको, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होना चाहिए वो आपका होना चाहिए। एनएफओ जो होता है वो नया फंड होता है और उसका एनएवी जो होता है यानी कि नेट एसेट वैल्यू वो 10 रुपए से स्टार्ट होता है। और एनएफओ सेक्टरल फंड भी हो सकता है, फ्लेक्सी कैप का भी एनएफओ हो सकता है, किसी का भी एनएफओ हो सकता है। और अक्सर मार्केट में ऐसा देखा गया है कि 10 रुपए एनएवी से एनएफओ लॉन्च होता है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद यही एनएवी गिरकर जो है 8 रुपए या फिर 7 रुपए पर पहुंच जाता है, 6 रुपए में भी कभी कभी पहुंच जाता है, या कभी कभी 9 रुपए में भी पहुंच जाता है। इस टाइम 10 रुपए में ना इन्वेस्ट करके यदि ये 6 रुपए में पहुंच जाता है, 7 रुपए में पहुंच जाता है, और उस टाइम आप अगर इस एनएफओ में पैसा अगर कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर देते हैं तो फिर आपके लिए अच्छा बेनिफिट हो सकता है अगर वो सेक्टरल फंड नहीं है तो। क्योंकि सेक्टरल फंड जो होता है काफी वोलेटाइल होता है। अगर आपको लगता है कि कोई सेक्टर आने वाले समय में बूस्ट करने वाला है और 5 साल के लिए, 7 साल के लिए यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपको लगता है कि 5-7 साल तक वो सेक्टर बने रह सकता है, तो ही आपको जो है सेक्टरल फंड की तरफ जाना चाहिए। सेकेंड बात जो है वो है गलत फंड। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं गलत फंड चुन लेते हैं। गलत फंड के अंदर एक ये भी आता है, और जरूरी नहीं है कि हर एक एनएफओ गलत होता है, कोई एनएफओ सही भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? रिसर्च अच्छे से करना है। किसी की बहकावे में आके आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, खुद का रिसर्च ज्यादा अच्छा हो सकता है। देखिए, गलत फंड्स में सेक्टरल फंड जैसे मैंने आपको बता दिया, कम एवं वाला फंड साइज उसका कम है, पहली बात। दूसरी बात, 10 साल का रिटर्न आप देखते हैं, अगर रिटर्न अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं किया हुआ है वो देखना है आपको। उसके बाद आपको बीटा देखना है, अल्फा देखना है, म्यूचुअल फंड का रिटर्न और हिस्ट्री देखना है। ये सब कुछ देखने के बाद अगर बेटर परफॉर्मेंस नहीं आता है, इंडेक्स से अच्छा रिटर्न नहीं देता है, अगर इस तरह का फंड आप चुन लेते हैं, अगर उसका एक्सपेंस रेशियो अगर ज्यादा होता है तो उस हिसाब से भी वो फंड का गलत चुनाव हो सकता है। तो इसीलिए बहुत सारी चीजें हैं फंड को देखने के लिए। सब कुछ देखने के बाद आपको क्या करना है? पैसा थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना है। याद रखिएगा, हमेशा फंड का लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस जो है उसको ट्रैक जरूर करें। इन्वेस्टमेंट से पहले 2 या 6 महीना उस फंड को ट्रैक करना आपके लिए जरूरी है। अब देखिए, फंड तो मैं यहां पे नहीं दिखा सकता क्योंकि ये खिलाफ हो जाएगा, तो इसलिए मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन कुछ बातें मैं बता सकता हूं। तो देख सकते हैं कि यहां पे मेरे बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं कि अभी मार्केट डाउन होने के बाद भी 36,000 का प्रॉफिट,
टोटल इन्वेस्टमेंट जो है 5,19,000 से ज्यादा और प्रॉफिट देख सकते हैं ये 7-8 महीने का प्रॉफिट है 36,000 रुपए से ज्यादा। अभी कम है, अभी कम क्यों है? इसीलिए इनके मार्केट में बहुत ज्यादा उथल पुथल है, तो इस कारण जो है रिटर्न आपको कम दिख रहा है। लेकिन जैसे ही मार्केट पीक पकड़ लेगा तो ये रिटर्न आपको और ज्यादा भी दिख सकता है। तीसरी बात जो है इन्वेस्टमेंट विद गोल। बहुत लोग इस बात को भूल जाते हैं कि म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट करना तो है, लेकिन कैसे करना है वो इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो पॉइंट क्या कहता है कि इन्वेस्टमेंट विद गोल। जैसे आपने देखा अभी एक्स मैन को और वाई मैन को देखा कि एक्स मैन ने 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन वाई मैन ने जो है 10 साल के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट किया। तो वाई मैन को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन एक्स मैन को कम हो रहा था। क्यों हो रहा था? वो जो टाइम ड्यूरेशन था वो शॉर्ट टर्म के लिए था, तो इसलिए कम प्रॉफिट हो रहा था। तो यही पे मान लीजिए कोई एक्स वाई जेड या वाई मैन कोई है और उन्होंने सोच लिया कि मुझे आने वाले समय में 50 लाख रुपए चाहिए। कहां से चाहिए? इन्वेस्टमेंट करके, और वो पैसा जो मैं इन्वेस्ट करूंगा उससे मुझे 50 लाख रुपए मिलना चाहिए। उन्होंने ऐसा सोचा, उन्होंने टारगेट 50 लाख का सोच लिया। तो किसी ने उनको बोल दिया, एडवाइजर ने, कि भाई अगर एसआईपी आप 4500 रुपए से स्टार्ट करते हैं और यदि आप लंबे समय तक करते हैं, जैसे कि 15 साल से ऊपर के लिए, जैसे 20 साल, तो देखिए यहां पे गोल कैसे डिसाइड होता है कि यहां पे 15% एक रिटर्न मान लिया, और जब 20 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहां पे थोड़ा सा हाई रिस्क जो है उन्होंने किसी ने सजेस्ट किया और उनको समझ में भी आ गई। तो आप देख सकते हैं कि 4500 रुपए पर मंथ, और आने वाले 20 साल के बाद यहाँ पे टाइम पीरियड 20 साल है और यहाँ पे 15 साल है। सबमिट बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो हमारे वेबसाइट पे जाके, तो आप अमाउंट इन्वेस्ट हुआ वो हुआ 10,80,000 रुपए। ठीक है जी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैच्योरिटी वैल्यू दोनों को मिला के, क्योंकि इनको 50 लाख रुपए चाहिए था, तो 68,21,797 रुपए। तो इस प्रकार से कैलकुलेट करके आप खुद से अपना गोल सेट कर सकते हो। ये मेरा उदाहरण था आपको समझाने के लिए। तो जब इस प्रकार से आप खुद से कैलकुलेट करके गोल सेट कर लोगे तो इस पर आपको टिके रहना है। फोर्थ जो बात है वो देख सकते हैं कि डोंट स्टॉप एसआईपी और लमसम टिल गोल। यानी कि आपने सोच लिया कि आपका गोल जो है 10 साल का है, 20 साल का है, 25 साल का, जो भी आपका गोल पीरियड है, तो आपको एसआईपी और लमसम को स्टॉप नहीं करना है, कैंसिल नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अभी आपने देखा 6-7 महीने पहले मार्केट में काफी जो उथल पुथल देखने को मिले, तो यहां पे जैसे ही ज्यादा गिरावट देखने को मिला 13%, 14%, 15% का, तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर है जो कि मैं देखता हूं, उनसे मेरी बात होती है, एसआईपी को स्टॉप कर दिया या फिर एसआईपी ही कैंसिल कर दिया और पैसे को रिडीम कर लिया। तो यहां पे आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो गोल है वो हो सकता है 15 साल का हो, 20 साल का हो या फिर 25 साल का हो। तो उस गोल तक आपको वेट करना है। उसके बाद ही जब आप गोल के नजदीक चले जाएं और आपको लगता है कि टीवी में, मीडिया में, रिंगटोन में जब आप गोल के नजदीक जा चुके हैं, यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया, करते 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 आपका 20 साल का टाइम पीरियड था, लेकिन 19 साल हो चुका है, 21 साल हो चुका है, और उस टाइम आपको लग रहा है कि मार्केट गिर सकती है, तो उससे 1 साल पहले या 2 साल पहले ही पैसे को अपना निकासी करके आपको रख लेना चाहिए, क्योंकि आपका गोल तो पूरा हो चुका है। फिर ज्यादा आपको लालच नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ कमेंट की बात कर लेते हैं। यदि आपके भी मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जो पहला जो कमेंट आप देख सकते हैं कि एसडब्ल्यूपी के लिए पहले सारा पैसा एसआईपी से अपने अकाउंट में लाना होगा, उसके बाद फिर किसी म्यूचुअल फंड में एसडब्ल्यूपी करना होगा क्या? इनका ये क्वेश्चन है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एसआईपी करते करते आपके पास मान लीजिए कि 50 लाख रुपए यहाँ पे हो जाता है। जिस भी एसवाई फंड में आपने पैसे को इन्वेस्ट कर रखा है वहां पे आपका 50 लाख रुपए बन गया है, तो इसको रिडीम करके पहले सेविंग अकाउंट में नहीं लाना है। आप यहां से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है ये फंड आपका ज्यादा रिस्की है तो आप किसी दूसरे फंड में पैसे को एसटीपी के जरिए या फिर स्विच करके उस पे जाके, मान लीजिए कि यहाँ पे हाई रिस्क फंड है तो 16% का रिटर्न आपको मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा रिस्क कम लेकर अगर आप 12% में जाकर यहाँ पे एसडब्ल्यूपी चालू कर देते तो आपके लिए यहां से भी आप कर सकते हैं और यहां से भी आप कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपका सवाल था कि क्या सेविंग अकाउंट में पैसे को रिडीम करके मंगाना पड़ेगा, तो ऐसा जरूरत नहीं। अगर ऐसा कर लेंगे तो फिर से आप री इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं। तो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट कमेंट है कि सिर्फ एसडब्ल्यूपी के लिए फ्लेक्सी कैप या फिर मल्टी एसेट फंड में कौन सा बेस्ट रहेगा, प्लीज सजेशन। देखिए, यदि आप एसडब्ल्यूपी लेते हैं, मान लीजिए कि आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड है और आप हाई रिस्क लेना चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए बेस्ट हो सकता है। लेकिन अक्सर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड या फिर मल्टी एसेट एलोकेशन ज्यादा आपके लिए अच्छा होता है। फ्लेक्सी कैप भी आपके लिए ज्यादा अच्छा होता है। बहुत लोग तो बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसमें 10%, 12% का रिटर्न मिलता है, तो वहां से भी एसडब्ल्यूपी लगाते हैं। तो डिपेंड ये करता है कि आपकी उम्र कितनी है, कितने साल के लिए आप लेना चाहते हो, बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करता है। लेकिन मेन बात जो है वो है रिस्क, आप रिस्क कितना लेना चाहते हैं। टाटा स्मॉल कैप फंड, दूसरा है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, तीसरा क्वांट स्मॉल कैप फंड और चौथा एसबीआई स्मॉल कैप फंड, पांचवा है बंधन स्मॉल कैप फंड।
क्या कहना चाहते हो मुझे नहीं पता, अगर रिव्यू करना चाहते तो आपका सारे स्मॉल कैप फंड है और सारे फंड अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे एक आधे स्मॉल को छोड़ के मल्टी और फ्लेक्सी में आपको जाना चाहिए था। और अगर आपको लगता है हाई रिस्क लेना है तो आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो ठीक है। इसके बाद भी यदि आपको इन्वेस्टमेंट से लेकर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो में अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। In this जय video, भारत। calculations are for illustrations only and do not represent actual returns. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.